जिसको मैंने ये सारी चीज़ें सुबह बताई, उन्होंने ये सब उनको लगा कि ये सब एक सपना है और उन्होंने ये बात वही ड्रॉप कर दी। वहाँ पे थोड़ा बहुत वो लगाते हैं जो भगवान का, वो लगाया और बोला ठीक है। क्योंकि उसके दूसरे ही दिन मेरे को बहुत तेज बुखार था, जो 2 दिन तक उतरा नहीं, बट एंड में उतर गया। उस बुखार में मैं एडमिट भी था। तो हुआ ये कि फिर वो चीज़ जब मैंने सुबह उठ कर बताई कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है, तो उनको लगा शायद कोई बुरा सपना होगा और उन्होंने ये चीज़ ड्रॉप कर दी। और फिर उन्होंने मेरे को भगवान के पास का जो हमारे अंगारा होता है, अंगारा बोलते हैं, बट हिंदी में क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, बट जो भगवान की विभूति होती है उन्होंने मेरे को वो लगाई और फिर बोले कुछ नहीं होता, डर मत। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उसी दिन, मतलब जो दूसरा दिन था उसका, उसी दिन मेरे को बहुत तेज़ बुखार आया, जो बिल्कुल एकदम हाई पीक पर चलता रहा। और मैं एडमिट भी हुआ था नांदेड़ में इस चीज़ के लिए। बहुत लंबा चला था वो, शायद 5-6 दिन का। फिर एंड में उतरा था वो, जब शायद कुछ हुआ था, मेरे को इतना याद नहीं है, बट कुछ हुआ था। एकदम से बुखार ड्रॉप डाउन और मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। तब से लेके आज तक ये जो बातम की चीज़ होती है ना, मैं जब भी यहाँ पे जाता हूँ मेरे को बुखार सा आ जाता है। ये पॉइंट तुम मेरी ज़िंदगी का जान लो। जब भी किसी का कोई क्रियाक्रम होता है मरने के बाद वाला, वहाँ पे मैं नहीं जाता, मैं घर पे ही रहता हूँ। क्योंकि वहाँ जाते ही मेरे को बुखार आ जाता है, पता नहीं क्यों। याद करने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेरिबल एक्सपीरियंस लग रहा है, क्योंकि अभी तक सुबह नहीं हुई, अभी तो हल्का हल्का सब कुछ दिखना चालू हो गया है। लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस सबको एक बार करना चाहिए, क्योंकि जिन बंदों को लगता है ना कि आत्मा भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं। अगर अच्छी चीज़ होती है तो बुरी चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कोई बंदा अच्छा होता है तो कोई बंदे बुरे भी होते हैं, और भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। तो ये चीज़ें मान लिया करो। जिनको भी लगता है भूत भाई कूल बनना है, भाई भूत कुछ नहीं होता, तो भाई एक बार के लिए जब तुम्हारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस होगा तब तुम्हें समझिए। चाहता हूँ सबके साथ एक बार एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक्सपीरियंस करना बुरी चीज़ नहीं है, हमें करना चाहिए एक बार लाइफ में। तो हमें समझ आती है कि इससे लड़ना कैसे। बहुत से बंदे इसमें डरे जाता है। खैर अभी तो इन सब चीज़ों का इतना कुछ लगता नहीं है, बट पहले बहुत लगता था, बहुत डरता था। पहले मेरे में एक और डर था भाई, डेथ का। जिन लोगों को नहीं पता ना, मैं डेथ से बहुत ज़्यादा डरता था पहले। जब तक इंसान प्रैक्टिकल नहीं होता ना, जब तक उसको समझ नहीं आती, तब तक बहुत डरता है। छोटे बच्चे ऑब्वियसली वो मेंटेलिटी नहीं होती उनकी, वो समझ नहीं पाते। बाकी भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड है, नो डाउट। डफली बजा पे जुम्बा, महाराष्ट्र है भाई, यहाँ कुछ भी होता है। बाकी ये सब फील करके मेरे को एक नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। जब मैं कहीं बाहर गाँव जाता हूँ और जब मैं, मेरे घर वाले मेरे को 5 बजे उठाते हैं, उठ जा चल जल्दी हाथ मुँह धो ले, नहा ले, फटाफट दर्शन करने जाता है। और हम लोग हर बार लेट हो जाते हैं, ठीक है, हर बार। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठेंगे, लेकिन भाई हमेशा लेट, हमेशा। तो भाई उसके लिए बहुत डांट पड़ती है। और मेरा कैसा है ना, मेरा कैसा है पता है, मैं अपने फैमिली वालों में जितने भी लोग हैं ना, सबको पहले नहाने देता हूँ। ये बहन के लोड़े को गाड़ी चलानी नहीं आती है, बहन का लोड़ा कभी भी रिवर्स ले रहा है, कभी पहला गियर डाला है, इसकी माँ चोट दूंगा मैं, मेरा दिमाग खराब हुआ तो। अरे यार मैं तब से देख रहा हूँ, मेरे को घूरे जा रहा है एक तो इसकी बहन की चूत। तो भाई गांजा ले रहे थे वो लोग, इतना बड़ा पैकेट था कुछ, उसने पैसे दिए, बहुत बड़ा बंडल।
ये सब चीज़ें देखने मिलती है। देखो तुम्हें 5 बजे मेकर में, अब मैं नाम लूँगा मेरे शहर का, मेकर गांजा सेल हो रहा है मेकर में। बहुत कंट्रोवर्शियल पार्ट है। अब ये कोई पुलिस वाला देखेगा वो मेरे को फाइल करेगा, बेटा कहाँ पे थे तुम, गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं किया। ये हर रोज़ होता है। मेकर में गांजा सेलिंग कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बहुत बार देखा है। क्रूशल एरिया में तो बहुत बार देखा है भाई। तो अगर तुम लोग सच में कुछ करना चाहते हो तो करो, कैंड मराओ, हमें क्या, हमें भी कुछ नहीं। तुम कहा थे डेथ पे, तो भाई जब तक एक बंदे को समझ नहीं आती ना, जब तक वो बंदा प्रैक्टिकल मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक वो डरता ही है इन सब चीज़ों से। मैं तो बहुत डरता था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता भाई, बहुत ज़्यादा। अब प्रैक्टिकल हो चुका हूँ, अब इन चीज़ों का मेरे को कुछ भी नहीं लगता। अब सब एक जैसा लगता है, जीना मरना क्या लाइफ। मैंने वो एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे राजेश खन्ना जी की, कि बाबू मोशाय ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, या बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, नहीं लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ होती है एंजॉय करने के लिए। हम लोग भाई पैसों के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में और भी बहुत सारे चक्करों में क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को स्किप करते हैं जो चीज़ें हमें एंजॉय करने के लिए मिलती है। लेकिन लाइफ में कभी प्रैक्टिकल हो जाओ, कभी सोचो सच में क्या ये सब चीज़ें, देखो डिसिप्लिन नहीं तोड़ना चाहिए बराबर है, बट कुछ मोमेंट्स होते हैं यार जहाँ पे इंसान को एंजॉय भी कर लेना चाहिए। वो लाइफ ही क्या जिसमें एंजॉयमेंट ही ना हो। मतलब भयंकर तुम 100 साल भी जियो, 100 साल के 90 साल भी तुमने एंजॉय नहीं किया और 10 साल भी कर लिया तो बहुत है। टूट टूट के तुम जियो भाई 100 साल, आई डोंट लाइक इट। और भाई आजकल के लोगों के लिए एक मैसेज कि ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, कुछ लोग होते हैं, उनको भी अहमियत दे लिया करो भाई। मैंने बहुत बंदे देखे हुए हैं पैसे के चक्कर में बहुत चीज़ें ख़राब करते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें ना करके अगर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए, अगर हम लोग थोड़ा इंसानियत ह्यूमैनिटी वाली चीज़ें करें, आई बिलीव ऑन ह्यूमैनिटी, क्योंकि भाई मेरे को ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मेरे को ऐसा लगता है आज भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है कहीं कहीं। जैसे बहुत सारे लोग यार, हुसैन मंसूरी जी हुए और भी बहुत सारे, मेरे को नाम याद नहीं आ रही, बट हुसैन मंसूरी जी का नाम मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि उनको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। मतलब उनके जितना अच्छा बंदा मैंने कहीं, अच्छे भाई पर्सन मैंने कभी देखा ही नहीं है। वो बहुत अच्छे आदमी है एंड लिटरली ऐसे आदमी अगर इंडिया में होने लगे ना, तो इंडिया का ये जो नाम खराब चल रहा है अभी रेटिंग में सब में, सब खत्म हो जाएगा। हुसैन मंसूरी जी जैसे आदमी भाई ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट दिलवाते कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है ना। वो कभी अपनी पोस्ट देखते हैं ना, मतलब वो कितने हाई लेवल पे है वो देखते हैं। ह्यूमैनिटी, रोड पे जो बंदे रहते हैं उनके साथ बैठकर खाना खाना। तुम्हारे भाई के भी बहुत सपने हैं यार, उन्हें उसे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है तुम्हारे भाई को, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ से मजबूर है जो इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चलती है। लेकिन जिस दिन मैं इतना काबिल रह सकूँ, इतना पॉसिबल रह सकूँ खुद पर कि मैं अपने पैसे से 4 जनों को भी खाना खिला सकता हूँ, तो भाई मैं खिलाऊँगा। जब तुम उन बंदों को खाना खाते हुए देखते हो, जब उनका हंसना रोना देखते हो ना, तब भाई तुम अपना नहीं देखते। लाइफ में मैंने एक बार अपने टाइप से एक चीज़ करी थी किसी के लिए, मतलब हाँ, जो पैसे, देखो पैसे तो मेरे को अभी तक घर वाले ही देते हैं, मैं इतना वो नहीं हो चुका बड़ा कि मैं खुद से पैसे कमा सकूं, बट मैंने जमा कर रखे थे, ठीक है। तो वो जो जमा करे हुए पैसे थे बहुत लगन से, वो एक टाइम पे मैं ऐसे ही कहीं बाहर घूम रहा था, एक छोटी सी बच्ची आई अपने छोटे भैया को लेके ऐसे गोद में, मतलब वो शायद बहुत छोटी होगी, शायद 5th-6th में होगी, और वो बच्चा तो वो अभी अभी मतलब 1 साल का होगा, 1 डेढ़ साल का, उसको गोद में ले आई। मेरे को बोल रही भैया, ऐसे उंगली कर रही है, भैया वो खिला दो, अब बैठो।
अब इनफ पैसे थे तो कॉन्फिडेंटली फिर वो 3-4 जने आ गए एकदम से भाग के। मैंने कहा क्राउड मत करो, आराम से बैठो। मैंने कहा भैया खिला दो। उस टाइम लाइफ में मेरे पास पहले बार 1000 रुपये थे और उसमें से शायद कुछ मेरा बिल जोड़ के 550-600 रुपये हो गए थे। फिर जो उन बंदों ने मेरे को हक किया ना, वो था इमोशनल पार्ट। और यही होता है भाई, यही मिलता है तुम्हें जो तुम कहीं पैसे देकर भी नहीं ले सकते। किसी का, किसी की फीलिंग्स, किसी की ब्लेसिंग्स और किसी की स्माइल, ये तुम पैसे देकर नहीं ले सकते भाई। लाइफ टाइम ना कभी भी बुरे कर्म करने का मत सोचो। देखो जो लोग कर्मा पे बिलीव करते हैं उनका तो मेरे को पता है, बट जो लोग कर्मा पे बिलीव नहीं करते उन्हें लगता है लाइफ तो ऐसी है, जीनी है, मरनी है। आज का एक दिन, 1 घंटा भी तुम्हारे लिए मैटर करता है पूरी लाइफ टाइम जर्नी के लिए। तो अगर तुम लोग भाई सब कुछ ड्रॉप कर दोगे ना, तो भाई बुरे कर्म में बोल रहा हूँ मैं, तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी भाई तुम्हें एक चीज़ दिखा दो, पापा जी के दर्शन कर लो गाइस। अबे मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है। देखो पापा बैठे हुए हैं। शर्म आती है तेरे को? मुंह भी देखेगा और देखो क्यों है। देखो देखो कैसे अभी यहाँ पे चढ़ेगा, देखना। साला इतना पोज और टट्टी कर रखी है ना उसने वहाँ पे, वो भी इसी ने करी है। साला हकता रहता है दिन भर, बदमाश बहन का। लाइफ में बहुत ज़्यादा शिट होती है भाई, बहुत ज़्यादा। मूत रहा हूँ मैं। ऐसे लोग बोलोगे कि भाई मेरे लाइफ में ये है, मेरे लाइफ में वो है, तो भाई देखो, वंस टीटू मामा सेड कि लाइफ में 3 चीज़ें हमेशा आएगी, टट्टी, चुनौती, चूती है। टट्टी आ रही है उसे बहा दो, चुनौतियों से निपट लो और चूतियों से दूर खिसक लो। बस ये रूल अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो भाई। शिट, मेरे पैर इतने गंदे हैं अभी तक। तो भाई ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दोगे ना, अपने आप लाइफ बहुत खूबसूरत बन जाएगी। ठीक है। साला तेरी भैंस की टैर, पैर तो मैंने साफ कर लिए थे, इसकी बहन की गुच्छी। बाकी भाई पता नहीं कितने लोग मेरे जैसे हैं, बट तुम्हें पता हो मैं इतना रईस नहीं हूँ। ठीक है भाई, इतना भी रईस नहीं हूँ, बट भाई मैं क्या करता हूँ पता है, मेरे को यूजुअली जूतों का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, और मैं जितने भी जूते लेता हूँ ना, उनको 1-2 बार पहनूंगा और उसके बाद देखूंगा भी नहीं। पता नहीं मेरा क्या बुरी आदत लग चुकी है। बाकी भाई जो भी बातें मैंने आज बोली, वो जितनी भी अच्छी बातें हैं, जितनी भी सेंसेबल बातें हैं, वो सारी लगा लो दिमाग में, और जो सेंसलेस बातें स्किप कर दो। बाकी अगर आपको ये वॉक पे चर्चा अच्छा लगा हो तो इसको जाके, अगर ये वॉक पे चर्चा अच्छा लगा हो तो ठीक है, अच्छी बात है कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि आपको अच्छा लगा है। बाकी भाई हमारा एक और चैनल है दी मारियो गेमिंग, तो भाई 3 व्लॉग से मैं यही बोलता आ रहा हूँ कि उस पर वीडियो आने वाली है, पर उस पर वीडियो क्यों नहीं आ रही, उसका एक बहुत सेंसेबल रीज़न है जो कि मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा। बाकी ये रहा हमारा इंस्टा हैंडल, यहाँ पे जाओ, डेली लाइफ से जुड़ना है तो जुड़ जाओ। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।